मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों खतियानी जोहार यात्रा पर है। कल से यात्रा की शुरुआत गढ़वा से हुई, लेकिन इस यात्रा को लेकर जहां विपक्ष निशाना साध रहा है, तो वहीं छात्र नेता जयराम महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गढ़वा में हुए खतियानी जोहार यात्रा के पहले चरण को सरकारी पैसों की, सरकारी खजाने की फिजूल खर्ची बताते हुए भोजपुरी अदाकारा द्वारा किए गए नृत्य को अश्लील करार दिया और झारखंडी कलाकारों की अनदेखी का आरोप लगाया है। जयराम ने कांग्रेस, भाजपा और जेएमएम पर स्थानीय युवाओं को भी पार्टी में बेहतर पद नहीं देने का आरोप लगाया है। सहयोगी राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। राजकुमार, जयराम महतो ये वही छात्र नेता हैं जो लगातार वकालत करते थे कि 1932 खतियान लागू होना चाहिए, और जब उसे मंजूरी मिल गई, 1932 खतियान को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, विधानसभा से भी उसे पास कर दिया गया और अब सीएम जोहार यात्रा में है, खतियानी जोहार यात्रा पर है और उस यात्रा को लेकर ही सवाल उठा रहे हैं जयराम। बिल्कुल, जिस तरह से जयराम से आज हमारी बात हुई है, उन्होंने बेबाक अंदाज में कहा है कि सीएम की यह जो खतियानी जोहार यात्रा है, वह जल्दीबाजी में जो यह यात्रा है वह शुरू की गई है। कहीं ना कहीं इसमें मुख्यमंत्री अपना वोट बैंक देख रहे हैं और जिन अदाकाराओं को बुलाया गया था उनमें उसको लेकर भी उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी दिखी। उन्होंने कहा कि ये जो अदाकारा है, इनके अंदर ये जो झारखंडी कलाकार हैं उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। इस मामले में अगर झारखंडी कलाकारों को बुलाया जाता तो बेहतर एक कार्य हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर जो कई ऐसे कलाकार हैं जो कि पद्मश्री तक से सम्मानित हैं, बावजूद उन्हें ये मौका नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी थी इस बात को लेकर भी देखने को मिली कि आखिर क्यों झारखंडी कलाकारों को दरकिनार किया गया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पर कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है कहीं ना कहीं अपना प्रचार प्रसार करने के लिए है। अन्य राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यही कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी यही कर रहे हैं और आप भी यही कर रहे हैं, तो आप में और अन्य लोगों में अंतर क्या रह जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री की जो कहीं ना कहीं जो उनको एक तरह से कटघरे में खड़ा किया और सीधे तौर पर कहा कि अगर झारखंड में मुख्यमंत्री आदिवासी का घर बेटा है तो उसे झारखंड के जो यहाँ के जो 1932 खतियानधारी है उनके बारे में सोचना चाहिए, न कि बाहरी कलाकारों के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा जो भी झारखंड नामधारी पार्टियां हैं और जो राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां। राजकुमार, आपके साथ जयराम की जो पूरी बातचीत है उस पर अगर ध्यान दें तो क्या लग रहा है जयराम का जो अगला मिशन है, क्या वो चुनाव लड़ना है? क्योंकि लगातार वो बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस तीनों पार्टियों को लपेटते रहे हैं और उनकी कमियां, उनकी खामियां गिनाते रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में एक पॉलिटिशियन के रूप में जयराम उभरते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जयराम ने खुलकर कभी नहीं कहा कि वो सीधे राजनीति में आएंगे, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, उनके जो आसपास के लोग हैं, उनके साथ जो लोग काम करते हैं, जयराम में एक न सिर्फ एक विधायक का बल्कि उनके अंदर एक मुख्यमंत्री का चेहरा नजर आता है। हमने पिछले साल ही इस विषय में कई लोगों से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि झारखंड में एक नया केजरीवाल जन्म ले रहा है। जिस तरह से देश की राजनीति में एक पदार्पण हुआ था केजरीवाल का, उसी तरह से झारखंड की राजनीति में जो जयराम महतो है वो धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहे हैं। राज्य का हर एक कोना उन्होंने कहीं ना कहीं भ्रमण कर लिया है, वहां पर अपने लड़कों को उन्होंने खड़ा कर लिया है। वहां पर जब भी वो यहाँ पर सभा करने जाते हैं तो अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। उनका जो संगठन है कहीं ना कहीं प्रखंड स्तर पर अब काम कर रहा है। युवाओं की जो संगठन है, इनकी एक ही बात जो है वो युवाओं को अच्छी लगती है कि आप सवाल करो, जिन्हें आप वोट देते हो उनसे सवाल करो कि आपको मैंने जिन मुद्दों को लेकर वोट दिया था, आपने उन मुद्दों को सॉर्ट आउट किया या नहीं किया, आप हमारे विकास के लिए कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जब युवा जो है सवाल पूछना शुरू कर देगा तो वह उसमें राजनीतिक समझ जरूर आ जाएगी, और युवाओं में राजनीतिक समझ भरने की कोशिश जयराम की लगातार जारी है। संभव है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जयराम भाग्य आजमाए और उनके साथ ही
जो आसपास में उनके साथ जो अलग अलग प्रखंडों में जो लड़के जुड़े हुए हैं। राजकुमार, युवाओं में जयराम का काफी प्रभाव है। जयराम जो बोलते हैं वो युवा जो है वो उसे समर्थन करती है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री की इस खतियानी जोहार यात्रा को फिजूल खर्ची बता रहे हैं जयराम, तो इसका क्या असर देख रहे हैं, दूरगामी परिणाम क्या देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से गढ़वा में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है, गढ़वा का जो कार्यक्रम है वह संपन्न होने के बाद अब जो अन्य 5 जिले बचे हुए हैं, जिसमें देवघर भी शामिल है, दुमका भी शामिल है और भी जो तमाम जो जिले शामिल हैं, उन जिलों में जब कार्यक्रम होगा और वहां पर जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तब यह देखना लाजमी होगा कि क्या आज के जो कार्यक्रम के बाद, ये क्षमा करेंगे, जो कल जो कार्यक्रम खत्म हुई थी उसमें जिन भोजपुरी कलाकारों को बुलाया गया था उसके बाद वहां पे बवाल भी हुआ। बवाल होने का कारण यह नहीं था कि ये भोजपुरी कलाकार क्यों आ गए। बवाल का कारण ये था कि ये कलाकार विलंब से पहुंचे थे और उनका परफॉर्मेंस के दौरान जो है वो वहां पर लोगों की भीड़ अधिक इकट्ठी हो गई और तब जाकर के पुलिस को लाठी भाजनी पड़ी थी। लेकिन अब यह देखना होगा कि स्थानीय जिला प्रशासन इस घटना के बाद झारखंडी कलाकारों को मौका देती है या फिर से वही जो कार्यक्रम है उसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दूसरी बात, जयराम ने यह भी कहा कि अश्लीलता परोसा गया और भीड़ इकट्ठा करने के लिए अदाकाराओं को बुलाया गया था। तो जाहिर सी बात है कि कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहां पर कि मनोरंजन की व्यवस्था होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होती है, तो उन तमाम चीजों का कहीं ना कहीं इस संदर्भ में भी देखा जाएगा और भविष्य में जो मुख्यमंत्री की आगामी खतियानी जोहार यात्रा है उसमें कुछ सुधार संभव है। कलाकारों के नाम बदले जा सकते हैं, झारखंडी कलाकारों को लिया जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि जब जयराम ने आंदोलन किया है इसका परिणाम तो निकला है, चाहे वह भाषा आंदोलन हो या फिर खतियान आधारित 1932 की जो नीति थी, इसमें युवाओं को लामबंद करने का जो कार्य जयराम ने शुरू किया था। दूसरी तरफ अमित महतो सिल्ली से कर रहे थे। इसके अलावा जो सूर्य सिंह बेसरा है वो लगातार सरकार पर बरस रहे थे। तो कहीं ना कहीं सरकार पर जब दबाव पड़ा तो सरकार को ऐसा महसूस होने लगा कि अब अगर हेमंत सोरेन जो कि खुद को माटी पुत्र कहते हैं, अगर वो ही अगर इस सत्ता में रहते हुए उन्होंने अगर 1932-27 खतियान नीति को अपने यहाँ से पारित नहीं करा पाए तो उन्हें आने वाले वक्त में झारखंडियों से वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। तो उन्होंने यह कार्य तो कर दिया, लेकिन चूंकि संविधान की 9वीं अनुसूची में इसे डालना बाकी है और इस पूरा पाला जो है केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार अगर चाहेगी तभी यह जो नीति है यह लागू हो पाएगी, अन्यथा नहीं। और अभी केंद्र में भाजपा की सरकार है, संभव ही नहीं है कि यह नीति जो है तुरंत झारखंडियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए। जी चलिए, शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल खतियानी यात्रा का अपने अपने तरीके से जहां विपक्ष विरोध कर रहा है, वहीं जयराम महतो भी इसके विरोध में खड़े हो गए हैं और इसे सरकारी खजाने की फिजूल खर्ची बता रहे हैं।